नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 6 जुलाई 2021 दोस्तों, और आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर होने वाला है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है और बुक का जितना भी संबंध होता है, क्योंकि आपको मालूम हो साल में 2 या 3 या 4 बुक ही लॉन्च की जाती हैं और वह सभी की सभी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यकीन मानिए आज का यह करंट अफेयर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं हमेशा इसमें शामिल करता हूं दोस्तों, और सभी की सभी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक बुक है जिसका जो विमोचन है वह किया गया है, तो जिसका नाम है मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी। पुस्तक के लेखक कौन है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर चित्र है, माधवराव सप्रे जी थे, इनका दमोह से संबंधित थे और इनकी काफ़ी प्रमुख रचनाएं थी। जैसे हिंदी की दोस्तों प्रथम जो रचना थी, जो लघु रचना कहा जाता है जिसे हिंदी की, दासबोध जिसका नाम था, उसके रचनाकार यही थे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका विमोचन किया जा रहा है, एक नई बुक है उसका भी। और यह इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी, आपको मालूम होना चाहिए मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की पहले की विधानसभा भवन हुआ करता था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? शाहजहां बेगम थी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1909 में इसका निर्माण किया गया था। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू मच न्यू अपडेट। और इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट फॉर दिस पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं नेट के साथ टुडेज आवर करंट अफेयर। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट माधवराव सप्रे सादत सती स्मारक ग्रंथ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? माधवराव सप्रे सादत सती स्मारक ग्रंथ, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह बुक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा माधवराव सप्रे सादत स्मृति ग्रंथ का विमोचन किया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब आपको बता देता हूँ माधवराव सप्रे कौन थे दोस्तों। प्रमुख यह हिंदी के लेखक थे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किससे था दोस्तों? दमोह जो जिला है वहां से इनका संबंधित था दोस्तों। इनकी एक सबसे प्रमुख रचना कौन सी थी, जिसका नाम है हिंदी, लिख लीजिए आप दोस्तों, दोबारा से लिख देता हूं, हिंदी दास बोध। याद रखिए क्या नाम था इसका, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रचना थी, लिख लीजिए। एमपीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट साहित्यकार के बारे में दिया गया है। हिंदी दासबोध, मैं बोल देता हूँ हिंदी दासबोध। तो यह इनकी प्रथम लघु हिंदी की रचना थी, तो इसको आपको याद रखना है। इनके बाद एक और इंपॉर्टेंट इनकी रचना थी, जिसका नाम क्या था? एक टोकरी मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। इनकी यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रचना थी। और महाभारत मीमांसा इनकी एक और प्रमुख रचना थी, जिसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह 3 ही इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिसको आपको याद रखना है। प्रथम रचना दासबोध, जो कि हिंदी की प्रथम जो लघु रचना थी। सेकंड इंपॉर्टेंट जो इनकी रचना थी उसका नाम क्या था दोस्तों? सेकंड इंपॉर्टेंट रचना का नाम था इनका महाभारत मीमांसा। और थर्ड इनकी इंपॉर्टेंट रचना का नाम क्या था? एक टोकरी मिट्टी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। माधवराव सप्रे इनका नाम था, दमोह से यह संबंधित थे। तो चलिए आइए देखते हैं किसकी स्मृति में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस बुक का जब विमोचन कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि एक प्रमुख हस्ती है मध्य प्रदेश की और उनकी जो जयंती होगी उस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जितनी भी जो स्कूल्स हो गए वहां पर बच्चों को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को और जो भी जो युवा पीढ़ी है उनको उनसे संबंधित जानकारियां मिल सके। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर, माधवराव सप्रे के ऊपर, सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर या फिर बालकृष्ण नवीन के ऊपर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? माधवराव सप्रे जी के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के बुक का विमोचन उन्होंने किया और इन्हीं के ऊपर कहा गया कि इनके ऊपर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। माधवराव सप्रे जी के बारे में मैं पूरा का पूरा इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता चुका हूं। अब आपको बता देता हूं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका नाम क्या है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक भारतीय आत्मा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 89 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की 1968 में भोपाल में थे उस समय, तब इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनकी एक रचना थी जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, उसका नाम क्या था दोस्तों? हिम, लिखते जाइए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तरंग
तरंगिणी, याद रखिए हिम तरंगिणी को क्या मिला था दोस्तों, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। यह कब मिला था, 1955 में। सभी की सभी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सीधे आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और एमपीपीएससी के हिसाब से तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता था, इसको भी याद रखिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, होशंगाबाद का एक जगह है जिसका नाम क्या है, बाबई, और यह अभी वर्तमान में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर बालक ड्रग सेंटर यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर कई बड़े बड़े ऑक्सीजन संयंत्र भी लगाए जाएंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी जो दवाइयों के जो सेंटर है, वह सभी के सभी यहाँ पर बाबई में लगाए जाएंगे, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह किस जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में यह आता है दोस्तों। अब इसके बाद आपको बता देता हूँ, इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी, जिसका नाम क्या था, प्रथम पत्रिका थी उसका नाम था प्रभा, और एक का नाम क्या था दोस्तों, प्रताप। याद रखिए, दो इनकी पत्रिकाएं यह निकालते थे, प्रभा एवं प्रताप, तो इसको भी आपको याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता में इनका काफ़ी अधिक योगदान था। और झंडा सत्याग्रह के दौरान दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान प्रथम महिला थी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनका नाम, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, इन्होंने भी अपना जो झंडा सत्याग्रह था, जबलपुर से इसे शुरुआत की गई थी, इसमें इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। और दमोह के जो मैंने आपको माधवराव सप्रे जी के बारे में बताया, तो दमोह से संबंधित एक व्यक्ति थे, प्रवीण जैन उनका नाम था दोस्तों, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। और वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो कमिश्नरी हॉल था दोस्तों जबलपुर का, उसके ऊपर उन्होंने क्या फहराया था, भारत का झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था, और उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया था। वह किस जिले से संबंधित थे, दमोह से संबंधित थे। अब आपको बता देता हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। इनको दोस्तों एक प्रमुख अवार्ड मिला था, और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी कुछ रचनाएं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले त्रिधारा, मुकुल, बचपन दोस्तों, राखी की चुनौती, सभा के खेल, तो यह कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। यह कहाँ से संबंधित थी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यह संबंधित थी दोस्तों शाहजहाँपुर से, याद रख लीजिए शाहजहाँपुर से। और इनके नाम पर बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन भी शाहजहाँपुर में ही किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद आपको बता देता हूँ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के से इंपॉर्टेंट कुछ रचना, जैसे कि उर्मिला, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इनकी रचना थी उर्मिला। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों अपलक इनकी रचना थी। रश्मि रेखा, लास्ट बार एमपीपीएससी में पूछ लिया गया था दोस्तों, क्या नाम था, रश्मि रेखा इनकी रचना थी। अपलक इनकी रचना थी दोस्तों। तो यह कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचना थी। हम विश्वप्यानी जन्म के, इसको भी याद रख लीजिए, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, हम विश्वप्यानी जन्म के, किसकी रचना थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना थी। चलिए देखते हैं, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो यह मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, दोनों द्वारा, या फिर डॉक्टर कपिल तिवारी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बुक जिसका नाम है मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजधानी की कहानी पुस्तक का विमोचन किया गया था। किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। डॉक्टर कपिल तिवारी कौन है दोस्तों, यह सागर से संबंधित। और अभी जो पद्मश्री मिला था वह किन्हें मिला था, इनको मिला था मध्य प्रदेश की 3 हस्तियों को मिला था, जिसमें 2 महिलाएं थी। एक थी भूरीबाई जो कि आपकी भीली चित्रकला से संबंधित थी, और एक थी कौन, आपकी सुमित्रा महाजन जी थी, जो कि लोकसभा की पूर्व स्पीकर भी रही हैं, और इंदौर की लगातार 8 बार क्या रही थी, विधायक रही थी। और किसी महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 बार, सॉरी दोस्तों विधायक नहीं सांसद थी, और किसी महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी एक ही पार्टी से लगातार 8 बार तक सांसद रहना। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ मिंटो हॉल की दोस्तों बनाया कब गया था, 1909 में इसे बनाया गया था, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की जो भी वर्तमान इंदिरा जो आपका भवन है, उसमें मध्य प्रदेश की अरेरा हिल्स पर जो विधानसभा है, उसके पहले विधानसभा कहां पर थी, मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश की विधानसभा थी। तो इसको आपको याद रखना है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, इसको बनाया गया था दोस्तों शाह जहां बेगम द्वारा। याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इनका नाम है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। इनके द्वारा इसे बनाया गया था, 1909 में इसे बनाया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री विजय दत्त श्रीधर, RK शर्मा, शंभू दयाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 श्री विजय दत्त श्रीधर के द्वारा यह लिखित बुक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पूरी न्यूज को। पंडित माधवराव सप्रे की स्मृति में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा युवा पीढ़ी को ऐसी विभूतियों से परिचित कराना आवश्यक है। श्री चौहान ने माधवराव सप्रे श्रद्धा सती स्मारक ग्रंथ का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान राव सप्रे श्रद्धा सती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। निवास पर आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कहा, यह जो
एक और ग्रंथ था जिसका उन्होंने विमोचन किया, इसका नाम क्या है दोस्तों? पद्मश्री विजय दत्ता श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हाल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में हिंदी भवन के संचालक श्री कैलाश चंद्र पंत, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारिणी अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में जल जीवन मिशन में अब तक कितने लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 39 लाख, ऑप्शन नंबर 2 50 लाख, 25 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 39 लाख अभी तक मध्य प्रदेश में घर के जो नल कनेक्शन है वह दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं कितने लाख स्कूल आंगनबाड़ी में नल कनेक्शनों का काम प्रगति पर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1.61 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 1.61 लाख जो आंगनबाड़ियां और ऐसे स्कूल है वहां पर कार्य प्रगति पर चल रहा है। 1.61 लाख स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी में नल कनेक्शन का काम प्रगति पर चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 39 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को नल जल पहुंचाया जाएगा और प्रदेश में जल जीवन मिशन से अब तक 39 लाख 1181 घरों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और जो दोस्तों समूची ग्रामीण आबादी है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण आबादी के लगभग 1 करोड़ 3 लाख नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में IAMI पोर्टल दर्ज करी गई लगभग 95,000 शालाएं और 86,000 से अधिक आंगनबाड़ी को पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। अब देखते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितनी करोड़ ग्रामीण आबादी को नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5.25 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 5.25 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल के माध्यम से जल प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखते हैं प्रदेश की करीब 5.25 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल से कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश के अनुरूप जल जीवन मिशन अत्यंत त्वरित रूप से किया जा रहा है। आज के आपके क्वेश्चन, किसके द्वारा इंदौर में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट को वर्चुअली देखा गया था? मैंने आप लोगों को कल बताया गया था, इंदौर को चुना गया है लाइट हाउस के अंतर्गत। और साथ ही साथ मध्य भारत के 6 जो शहर हैं उनको चुना गया, जिसमें से मध्य प्रदेश से केवल 1 इंदौर को चुना गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है तो इसको भी आपको बताना है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए पीसी सिटी अस्पताल में रहेगी विशेष व्यवस्था, यह किस शहर में है दोस्तों? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे आप, और आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको इवनिंग में इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।